को नहीं आ रही है नींद बिल्कुल भी और रात के बज रहे हैं 2:30। हाँ, और जिनिशा को उस टाइम करनी होती हैं बातें। सो आपको बातें करनी होगी जिनिशा से, आप नहीं सो सकते हैं, है ना जिनिशा? जिनिशा ये जिनिशा से हाय, जिनिशा हाय, हाय से हाय, हाय से हाय। इसको बातें करना सिखा रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन बच्चों से करना जरूरी है ना? देखा, अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बच्चा बोलेगा कैसे, है ना बेटू? है ना जिनिशा? आप भी सबसे बातें करोगे, सबसे बड़ों से, सबसे कहोगे राधे राधे, सबसे कहोगे नमस्ते, हाँ हाय, हाय, जिनिशा से हाय, जिनिशा से हाय, हाय, हाय। देख रहे हैं ये वो कॉन्टिन्यूसली, अब इसको पता नहीं क्या है। हाय, हाय। बेटी आपको कौन दादी दादी? अच्छा दादी टंग, ओ टंग दिखाती है दादी। आपको दादी चाहिए? आपको दादी की याद आ रही है? आपको माँ की याद आ रही है बेटी? माँ की याद आ रही है? हो माँ की याद आ रही है आपको? है बेटी? सच में? अबे भाई क्या है ये? टंग निकाल रही है बार बार यार, जैसी मैं बाप बोल रहा हूँ। आपको माँ की याद आ रही है? लो मैं आपको आवाज सुना देता हूँ, आपको आवाज सुना देता हूँ। अच्छा आवाज सुना देता हूँ अब। ओए बेटी टंग, भाई इसकी टंग अंदर नहीं जा रही तब से। ये सब माँ की याद आ रही है। एक मिनट रुक जा, इसे याद आ रही है माँ की बिकट याद। मैं समझ गया, मैं इस वजह से तो जो कुछ नहीं कह रहा था, अब समझ आइए बात असली है क्या। लो मैं आपको अम्मा अम्मा वैसे मैं बात तो नहीं करा सकता, बात नहीं करा सकता, सो रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आवाज़ सुनवाऊंगा पूरी उनकी। सुनो टंग अंदर जा ही नहीं रही है इसकी। दादी कहते ना हमें, माँ। माँ चाहिए आपको? माँ हो ऐसे करिए नॉड। और फिर टंग अंदर नहीं जा रही इसकी यार। दादी दादी ओ बेटी ऐसे ना कर, देखियो। दादी कहाँ से लाए बेटा, हम तो दूर बैठे हैं अभी। थोड़ी दूर बैठे हैं बाबू, सुबह। हाँ जिनिशा, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, से राधे राधे। ओ जिनिशा लेना चाह रही है अंगड़ाई। जिनिशा के पापा सो रहे हैं, जिनिशा मामा तो उठ गए, है ना बेटू, है ना बेटू जी। हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं DLF, और हमारी जिनिशा जी हो चुकी हैं रेडी, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए ना, पूरी जीन्स हाँ हंस रही कर रही हो, हाजी। हमारे शबाय देखो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते। और पढ़ाई कर रहे हो आप बेटू, आप पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस शिवाय, हाउ क्यूट इज दिस शिवाय, है ना? अरे मेरा बेटू राजा, मेरा क्यूटी बच्चा। What do you want? What do you want? You want phone? No. Say no to phone always. Okay? Ah, how colorful is this? See? Beautiful. Beautiful. Shiva. कर दो राम राम। है श्री राम, जय जय राम। बोलो राम 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 राम। शिवी ब्लॉग्स। शिवी मेरा बेटू। शिवा ये कौन है? चाची। कौन है? बता के। चाची शिवी बहन।
शीशी बहन। ये कौन है? बहन क्यूट बच्चा है ऑन ड्यूटी पापा ऑन ड्यूटी। और पापा और जिनिशा माधव भैया का मैचिंग फोन आ गया, मैचिंग। माधव भैया निकल गए। यार ये नहीं हाँ माधव भैया तू आएगा तो आराम 5 आराम बजे से। तक? कितने हाँ बजे बेटा तक? आराम आराम से प्लीज। आधे घंटे में मत निकल, माधव कम से कम 1 घंटे में निकल बेटा। हाँ भाई यार तूने 5-6 बजे बोला था, मैं जरा इन्हें एक तो थोड़ा सा घुमा तो लाऊं कम से कम, आने का क्या फायदा है इनका। चीजें लेनी होगी तूने कही नहीं 5-6 बजे तक, इसकी जीनी चाहिए ना कुछ सामान खरीदना है शिविर को, तो वो खरीदवा के मैं ले आऊंगा। और आपकी लड़की लग रही है आज ब्यूटीफुल, वैसे तो रोज लगती है। बेटी ताई जी नमस्ते। ताई जी आ जाना। बिल्कुल नहीं उठेगी, रात में ही करती है जागरण। हाँ रात में करती है जागरण। कोई बात नहीं, मैं तो खूब परेशान करो मम्मी पापा को। कोई नहीं जी। ताई जी बाय 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 बाय, रोना नहीं ज्यादा। बाय 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 बाय। ठीक है उसका ही रोम रोम। नमस्ते नमस्ते। तो हम आ गए हैं DLF और गौर साहब कर रहे हैं अपनी बेटी को आराम से कंफर्ट दिला रहे हैं, ये आराम से सोती रहे हैं। दोनों मैचिंग मैचिंग, पापा बेटी बिल्कुल मैचिंग हो रहे हैं आपको। शिवी ये कैसे लगेगी यार? ऐसे ही ये क्या आराम से सो रही है, कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज पहली बार हम मॉल आए हैं अपनी बेटी के साथ, मतलब फर्स्ट टाइम अभी तक, क्योंकि इनके होने के बाद पहली बार आए हैं। ऑल दो तुम बहुत सारी चीज़ें क्या है ना शिवी ऑनलाइन मंगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट्स में आ रही हैं। हाँ। तो कुछ चीज़ें अभी क्या है कि शिवी का ये था कि Basic। कुछ इनके लिए शॉपिंग करनी थी, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, मतलब कुछ अभी क्योंकि ठंड आ रही है तो अंदर thermals लेने हैं, basically thermals Uniqlo से। वगैरह वो सब लेने थे। तो let's तो go। अभी हम लोग DLF आए हैं, यहाँ पे DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, तो अब यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने अभी जो मेजर हमारा काम था वो तो हमने कर लिया है, थर्मल्स हमने ले लिए हैं, अपने भी ले लिए हैं। अपने भी शिवी ने थर्मल्स ले लिए और जो है जनीशा के लिए भी ले लिए। अब क्या है कि माधव आ रहे हैं शिवी को लेने के लिए तो मुझे बुलंदशहर जाना से, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मेजर अपना यही काम था, इसके अलावा अभी कोई और ज़्यादा एक काम दो नहीं चीज़ें और था। हैं बस, मेजर मेजर तो यही था, हाँ मेजर तो ये मतलब मेजर यही था, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और हैं उसको हम करते हैं वो और क्योंकि जल्दी नहीं से, क्योंकि हम क्या ना कैप्चर करना भूल जाते हैं, इस वजह से जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम कैप्चर करते हैं। दूसरा थर्मल शिवी बुलंदशहर जाकर के घर पे अभी आपको दिखाएंगी और प्रॉपर्ली उसके बारे में रिव्यू भी देंगी कि वो कैसा थर्मल है और उसको यूज़ करना चाहिए, कि मतलब क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। मुझे इसी में अभी गर्मी लग रही है, मैंने तो एक पेन भी रखा है, एक्चुअली मेरा ब्लैक वाला खो गया, तो अब खोया नहीं खोया वो मिल जाएगा घर पे पता नहीं, बट मैंने इनकेस दूसरा भी ले लिया। ठीक है जी, मैंने तो दो या तीन ले लिए। अभी के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आप प्लीज़ कृपया करके बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने जल्दी में बर्गर पैक करा लिया क्योंकि खाने का टाइम तो नहीं है, भैया भी आने वाले हैं और गौर साहब जनिशा को लेके आ रहे हैं, तो अभी मैं चलती हूँ नीचे और अभी हम जा रहे हैं ब्लू स्टोन, ये कुछ लेना है। और वहाँ की मैं जनिशा के साथ ऊपर थी ना, तो गौर साहब कहते हैं कि वहाँ मैनेजर कह रही थी कि आप शिवी के हस्बैंड है ना। मैंने कहा जी नहीं, तो कह रहे हाँ गौर साहब कर रहे हैं अपनी शॉपिंग और मैंने जनिशा को ले रखा है। And this is my outfit. अभी जनिशा स्लीपी हो रही हैं, तो ये आराम से सो रही है, मेरी बेटी सो रही है आराम से, नीनू कर रही हो मेरा बच्चा। तो हम मॉल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भैया के पास। तो गौर साहब मेरे को ग्रेटर नोएडा तक ना, मैं ग्रेटर नोएडा परी चौक आपको ड्रॉप करूँगा, माधव आ रहे हैं लेने के लिए, जी। तो यहाँ पर ड्रॉप करके देन फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा वापस नोएडा। आप लोग सेफली निकलिए बुलंदशहर, माधव और कबीर दोनों लेने आ रहे हैं। ओके, और मैंने उन दोनों के लिए बर्गर ले लिए हैं, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना तो उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं खाने की खुद भी शौकीन हूँ, तो मैं दूसरों को खिलाने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, है ना। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, तो मेरे को ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें कोई तो अभी हम बस पहुँचने वाले थोड़ी देर में, और आज हमने कर ली हैं, मैंने अपनी जनीशा के थर्मल्स ले लिए हैं और अपने भी थर्मल्स ले लिए हैं,
और बाकी गौर साहब ने अपने लिए कुछ परचेज़ किया है। एंड वॉट एल्स, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें जो मेजर चीज़ थी ना वो हमें लेनी थी, तो वो हमने ले ली है। और बाकी अभी मुझे बस जनीशा का टंग क्लीनर देखना था, तो वो 2-3 शॉप हमने देख पाए, तो वो मिला नहीं, बड़ा था। मैं ले आऊँगा ना शिवी, तो वो आप देख लीजिए, वरना मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी। वो बेसिकली वो सिलिकॉन ब्रश होता है ना बच्चे का, हाँ जी। वो लोग वो दे रहे थे कि वो जो है फिंगर ब्रश टाइप होता है, फिंगर में चढ़ जाता है और उसके बाद ऐसे बच्चे को कराते हो, तो बट वो होता है 6 मंथ एंड अबव के बट लिए। वैसा ही यूज होता है, लेकिन वो भी वो बहुत बड़ा था, मतलब अरे जनीशा के यार size का बच्ची के नहीं हिसाब था। से उन पे था ही नहीं। हाँ, तो वो हमें लेना था। बट मेरे को कोई इस नहीं, चीज के मामले में शिवी मैं अपनी बताऊं, मतलब आई प्रेफर क्या नाम है फर्स्ट क्राई, और फर्स्ट क्राई पे जो है उसमें सारी चीजें हमें जो है अप्रोप्रिएट मिल जाती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो और वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज के लिए। ये बात तो सही है। मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें फर्स्ट क्राई से ही करती हूँ, और बाकी जो कपड़े वगैरह लेने होते हैं ना, वो मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब जो भी है मैं जाके स्टोर से ही लूँ। जो मतलब ज़्यादा पर्टिकुलर कोई कपड़े होते हैं जो मेरे को लेने हैं, जीन्स हो गई या जैकेट्स हो गई, वो सारी चीज़ मैं ऑफलाइन जाके परचेज करती हूँ। तो बाकी अभी हम बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और अभी हमारी वेडिंग को भी रिसेंटली तो हम लोग मतलब जनीशा सॉरी परेशान हो गए, खांसी आ रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया था ब्लॉग। मीटर है अपना, और बाकी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और मैं ये कह रही थी कि हमारी वेडिंग जो बाजार का एनिवर्सरी आने वाली है, हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पता ही नहीं चला 1 साल कहाँ निकल गया। हाँ जनीशा के साथ। 25 में 450 तो बस अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं जनीशा को सामान लेती हूँ, पहले बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये उठ भी गई इनके आने से एकदम। ये देखो से कैसे लग रही है आज। आराम से जाना जी। कबीर, सामान रखो अपनी भाभी का। तो अब हम चले, भैया आ गए हमें लेने के लिए, और अब हम चलते हैं। मेरे को ना जनीशा की वजह से सीट बेल्ट ऐसे लगानी पड़ती है, और ऊपर से ना मेरे को स्टिच में भी ना दिक्कत रहती है, पेट पे बेल्ट आ नहीं पाती, तो मैं ऐसे लगा के रखती हूँ इसलिए। तो फिलहाल अब हम चलते हैं, इन लोग के बर्गर ले लो। हम चल रहे हैं। छोटा बेबी आप पहुंचो घर पे, पापा आ रहे हैं 1-2 दिन में, ठीक है बेटी? चलो ध्यान से जाना माधव है, ठीक है कबीर? ध्यान से जाना माधव, इधर से यमुना एक्सप्रेसवे से उतर जाना बेटा, है? गुड। चलो जाओ, ध्यान से जाओ, इसे दूध पिला लेना। ठीक है जी, बाय। ओके जी, बाय, मिलते हैं 2 दिन में। मैं शिवी नहीं, शिवी डेली मिलेगी। हाँ चलिए ठीक है। हम आ गए हैं घर, और जनीशा जी अभी तक सो ही रही हैं। बेटू चले दादू दादी पास, हैं? बड़ी दादू, बड़ी दादी, छोटे दादू, छोटे दादी। बेटू दादी आ गई, दादी आ गई, गेट खोलने। दादी मेरी लाल और मेरा बच्चा मेरा कबूतर आ गया। दुल्ला देखो पीछे जा रहे हैं, बेटू आ जाओ। अपने घर आ गए बाबू, अपने घर आ गए। इसके आगे में जाना डुल्ला हाथ पीछे। पिट्टू, ओए मेरा बेटू। ये तो सो रही है। सो ही रही है सुबह से, 1 मिनट को नहीं उठी। थोड़ी देर आँख खोलती दुखती है, सो जाती है। जैकेट वगैरह पहन के जीन्स। तो हम हो गए थे लेट काफी, बस अब मैं सबका खाना परस रही हूँ। मौसी का, माँ का, थोड़ा सा साथ में रखते हैं। अचार किस चीज का रखूँ मौसी? आम का ही। ओके जी, चावल अभी रख दूँ? रख दो, थोड़े से रखना बस। हाँ जी। तो जब खाना खा लेंगे, मैं तो थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मैंने बर्गर खा लिए थे वहाँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा देर में खाऊंगी, सबका परस देती हूँ इतना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। तो सब लोग बैठे हुए थे कि मैं आऊँगी तब खाएंगे, बट पहले सबका परस देती हूँ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, अगर भूख लगी तो। डॉलर भैया, ये केले मेरी प्यारी बहन जनीशा जी, आप खुश रहो, भगवान जी खूब सौभाग्य दे आपको, खूब कृपा करें भगवान जी। दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची है डैडी की।
मेरी बेटी है ना, ये कह रही मेरी है, हाँ। बेटी है ना। ये देखो इतने मजे से सो जाती है माँ के पास। कल नहीं सोई माँ ये पूरी रात वहाँ पे, अभी आके ये हो रही है ये ऐसी। लाडो है, ये मेरी लाडो है, इसलिए मेरे पास सोई है। मैंने तो रात वीडियो भी बनाई इसलिए आपकी तरफ से बातें बातें कर रही थी ना ये, तो एकदम रेस्पॉन्स करती आदत हो जाती है ना। मेरा बेटा, इसकी कैप दे देना मुझे। अच्छा हाँ। इसमें है, देखो सुनो मैं बताऊंगी। ये ब्रीफ केस रखा है ना इसका, ये वाला ग्रे वाला। ग्रे वाला, हाँ इसमें है व्हाइट वाली कैप, या तो व्हाइट दो या वो दो सॉफ्ट वाली, कोई ला रहा हूँ से लिया तो। कोई भी सॉफ्ट। उसमें है क्या? एक मैंने ये वाला बेड भी नहीं खोला, इसमें भी सामान है इसका, वो वाला भी चेक करना है। तो चेक कर लो, अभी कर लो, मैं करवा देते हैं। ठीक है। इसे इधर को लेटा देंगे थोड़ा सा। कॉटन की बनानी चाहिए ना वो रात में। रात में गर्म नहीं, अच्छा वैसे ही गर्म नहीं, कमरे में इतनी गर्मी है। हाँ कमरा यही तो वैसे सबने कहा ना कि मैं मतलब ध्यान रखना चाहिए। हमारे रूम में वेंटिलेशन है तो सर्दियों में फायदा भी है। हमारा रूम तो बिल्कुल गर्म है। ये और फिर हम सर्दियों में उसी डॉक्टर साहब ने हमसे जो कहा है ना, अपने से एक लेयर ज्यादा पहनाओ बच्चे को। मैं उतना ही करती हूँ। ज्यादा नहीं पहनाना चाहिए, बहुत ज्यादा और हमें लेयरिंग भी, मेरे को एक चीज समझ में आई, लेयरिंग भी हमें ऐसे करनी चाहिए कि पतली पतली लेयर्स उस हिसाब से बनाओ कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, बच्चों को गर्मी लगे ना तो आप एक हटा भी दो, है ना। और एक चीज क्या है, लेयरिंग अगर करते हैं तो हाफ स्लीव की भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी पूरी फुल स्लीव करते हैं तो बच्चे के हाथों का मूवमेंट नहीं होता, कंफर्टेबल ही नहीं रहता, तो यूं ही रह जाता है बस। अगर ज्यादा पहना दो तो वही। बच्चा कंफर्टेबल तो रहना। अब थोड़ा थोड़ा आप और मैं बैठ के ना थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे कुछ कुछ चीजें इसकी जो मंगानी है। कैसी बात हो रही है, आप तो सो जाओ, आप नहीं करो, आप रेस्ट करो। आपको दिखाने वाली थी कि मैं क्या थर्मल्स लेके आई हूँ। ये तो चलो मैं अपना लेके आई हूँ, और बाकी वहाँ पे ना 12 to 18 साइज़ के ही थे, तो मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें ये देखिए, ये 12 to 18 का साइज़ मैं आपको दिखा दूँगी। 12 to 18 है, उसके बाद 3 to 4 या जो भी है उसमें, तो वो 18 to 24 भी है, तो वो मतलब सबसे छोटा साइज़ ये है। और ये अभी का जनरेशन में थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट फिर भी इजी रहेगा, मतलब कंफर्टेबल फैब्रिक है, तो इसलिए मुझे यही थर्मल्स पसंद है। तो ये मैं लेके आई हूँ स्कूप नेक का, और ये लेगिंग्स लेके आई हूँ। लेगिंग्स सिर्फ ब्लैक में ही थी तो मैंने सिर्फ यही लेगिंग्स ली हैं, और ब्लैक एंड वाइट थर्मल ले लिया, और एक पिंक में भी थर्मल था। 3 शेड थे, ब्लैक, वाइट एंड लाइट पिंक, तो ये 3 शेड थे। भाई देखो अम्मा जनीशा को संभाल रही हैं। जनीशा का दूध ठंडा करिए कि रात में अगर जनीशा को दूध पता है ऐसे बॉटल में बना के दो ना, तो ही वो 2-3 घंटे की स्लीप लेती है, वरना रात भर जगती ही है। मतलब अभी भी पता ही नहीं कि वो सोएगी या नहीं, क्योंकि पूरे दिन सोई है। अब मुझे लगता है कि जगेगी, बट इतने मैं अपना काम करती हूँ और क्या कर सकते हैं। सो आई हैव टू लाइक डू माई वर्क जो भी मेरा पेंडिंग है, और उसके बाद हम सोते हैं। तो उसमें ना ब्लैक, वाइट और पिंक के अलावा 2 शेड्स और थे, लाइट ग्रीन और नेवी ब्लू, ऐसा है। मतलब मैं आगे ना वीडियो ऐड कर रही हूँ, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर हैं और क्या क्या साइज़ के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने वो पूरा दिखाया है आपको कि क्या क्या साइज़ डिफरेंस है थर्मल्स में, तो आप देख सकते हैं। बाकी तो ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें तो आपको मतलब सामने से देख के ही पता चलती हैं बच्चों की, तो बेटर तो यही है कि आप सामने से देख के लें। बट जनीशा के और मतलब हो सकता है विंटर में आएगा ही, आ ही जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, और थोड़े टाइम बाद। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये थर्मल्स यूनिक्लो के, तो इसलिए मैंने ये लिए हैं। तो अब है बस सोने की तैयारी, क्योंकि जनीशा भी दूध ऑलमोस्ट पी चुकी हैं, और लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी बच्चा सोने की कोशिश करता है थोड़ी थोड़ी, वरना अगर लाइट्स ऑन रहती हैं तो नहीं सो पाती हैं जनीशा। और इनको तो वैसी बात नहीं है, लाइट्स ऑन में तो ये सोती ही नहीं है बिल्कुल भी, और अगर सो रही हूँ तो सोती रहेंगी, लेकिन अगर जगी हुई हैं तो अगर लाइट्स ऑन है तो ये नहीं सोएंगी। और बच्चे ऐसे ही समझ पाते हैं कि लाइट्स ऑन है तो दिन निकल रहा है तो थोड़ा एक्टिव रहना है, और अंधेरा हो गया है तो लाइट्स ऑफ है तो सोना है, ऐसा मतलब ऐसी ही आदत बनानी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल हम सोने की कोशिश करते हैं जनीशा के साथ, और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।